मोबाइल से रखिए बच्चों को दूर, वरना बच्चे हो जाएंगे हमसे दूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना पेरेंट्स के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक लगातार न्यूज़ आ रही है। फरवरी के महीने में 2 ऐसी न्यूज़ आई है कि अजमेर में एक बच्चे ने सिर्फ इस बात पे 9th क्लास की उस बच्ची ने सिर्फ इस बात के लिए सुसाइड कर लिया कि उसके पेरेंट्स ने मोबाइल यूज़ करने के लिए उसे डांटा। अभी फिर 26 फरवरी की घटना है प्रयागराज के फतेहपुर गांव की कि वहां ऑनलाइन गेमिंग से एडिक्ट हो चुका एक युवक, उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया सिर्फ इस बात के लिए कि उसे अब गेमिंग के लिए मना कर दिया गया था। क्या मनस्थिति है। एक और भी शॉकिंग घटना जो है जून 2023 में पता चली थी अहमदाबाद में, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाली मात्र 13 साल की बच्ची ने अपने मदर के मर्डर की प्लानिंग करी थी इस तरीके से कि चीनी की जो बोतल थी, जहां चीनी रखे जाती थी, जो कंटेनर्स थे, वहां पे अक्सर फिनाइल की गोलियां मिल रही थी और जो फर्श है उस पर क्लीनर होते थे ताकि वो फिसल के गिर जाए और वो चोट लग जाए, उनके बाद वो उनका मर्डर कर सके। तो इतनी भयावह घटना है। बड़ा इजी होगा लोगों के लिए जब सुनते हैं कि यार 9th क्लास के बच्चे ने लखनऊ में अपनी माँ का मर्डर कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि यार एक ऐसा हैवान बन गया है। अक्सर मैं ऐसी कमेंट सुनता हूँ कि लोग तुरंत सोच लेते हैं कि कैसा नालायक रहा होगा कि अपने ही माँ का उसने मर्डर कर दिया, या वो कैसी खराब बच्ची रही होगी जिसने अपनी माँ की मर्डर की प्लानिंग करी अहमदाबाद में। देखिए, गलती यहाँ बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है। समाज के तौर पे, पेरेंट्स के तौर पे, अभिभावकों के तौर पे हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से शराब के लिए बंदिश है कि 18 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है, नशे की चीजें नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका अपने माइंड पे इतना कंट्रोल नहीं है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में लें और अपने बिहेवियर को कंट्रोल रख सकें। बिल्कुल इसी तरीके से ये शराब की तरह, नशे की तरह एडिक्शन होने वाली चीजें हैं जो मोबाइल में कंटेंट है। यूएस में फेडरल कोर्ट में इसी बात पे मेटा और अन्य कंपनीज पे जो सूट फाइल किया गया है कि उनका कंटेंट इतना एडिक्टिव है कि बच्चे उसके वश में आ जाते हैं, वो अपने आप पे वश नहीं रख सकते। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को इनसे बचाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा बच्चों को हम लिमिटेड क्वांटिटी में देंगे, 1 घंटे ही देखने के लिए दे रहे हैं, तो वो 1 घंटे से फिर 2 घंटे हो जाता है, 4 घंटे हो जाता है, फिर बच्चे उस कंटेंट के एडिक्टिव हो जाते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि क्यों बच्चे लगातार सुसाइड या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं मोबाइल से एडिक्ट होने की वजह से। आप समझिए कि ब्लू लाइट जो एमिशन है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपके हार्मोन साइकिल को डिस्टर्ब करता है, जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स हैं उनको किल करता है। तो अक्सर बच्चे रात में मोबाइल यूज करते करते सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती है, उस चक्कर में वो पूरी रात जग जाते हैं। उनका जो फूड का साइकिल है, उनका जो अपने पर्सनल लाइफ में एक रिदम है, वो डिसरप्ट होता है और यहाँ से एक डिप्रेशन ऑनसेट करता है। यूट्यूब के भी कंटेंट और अन्य प्लेटफॉर्म के कंटेंट भी आप देखेंगे इतने एडिक्टिव हैं कि एक वीडियो बच्चा देखता है पढ़ाई के लिए, उससे रिलेटेड सजेस्टेड वीडियोस 10 नीचे दिखा दिए जाते हैं, वो उसको कंटिन्यूअसली ब्राउज करता रहता है, स्क्रॉल करता रहता है और वह एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ उसे एक हॉलोनेस फील होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अगर यूट्यूब पे कोई कंटेंट हमें दिखाना हो बच्चों को, तो आजकल स्मार्ट टीवीज़ का ज़माना है, तमाम ऐसे डोंगल्स आ चुके हैं जैसे अमेजन का है और भी गूगल क्रोम भी अवेलेबल है, क्रोम कास्ट, जिससे आप वो कंटेंट स्मार्ट टीवी पे खुद दिखा सकते हैं साथ में अपने बिठा के, रादर देन कि हम बच्चों को स्मार्टफोन दे जब बच्चा कहता है हमें मोटिवेशनल वीडियो देखना है या पढ़ाई का कुछ करना है। देखिए, चीज़ों की शुरुआत यहीं से है। आप वो ज़माना याद करिए जब बच्चों के लिए जो एडल्ट मूवीज़ हैं वहाँ तक जाने से रोक थी, क्योंकि एडल्ट रेटिंग में क्या होता है, वो कंटेंट बच्चों के लिए नहीं बना होता है तो हम वहाँ रेस्ट्रिक्ट करते हैं। वो तमाम कंटेंट जो बच्चों के लिए फिट नहीं है उन तक नहीं पहुँच पाता था। अभी इंटरनेट के समय में क्या हुआ है कि आप उस कंटेंट को रोक नहीं सकते हैं, वो कंटेंट बच्चों तक अनवांटेड कंटेंट पहुँच रहा है। बच्चे बहुत कम एज में मैच्योर हो जा रहे हैं। मैच्योरिटी इस सेंस में नहीं आ रही कि उनकी डिसीजन मेकिंग सही हो, वो मैच्योर इस सेंस में हो रहे हैं कि वो उन चीज़ों को जो उनका एक्सेस नहीं होना चाहिए था, उन चीज़ों के बारे में सोचने लग रहे हैं। तो अक्सर लोग कहते भी हैं कि बच्चे हमारे बहुत कम एज में ही जवान हो रहे हैं, उनके अंदर वायलेंस आ रहा है। ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं कि आप एक बच्चा जो है उससे मोबाइल ले लिया गया तो उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सेम उसी 9th क्लास के दूसरे बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमने बच्चों को एक्सेस दिया है स्मार्टफोन का या इंटरनेट का या मोबाइल का, तो हम बैठ के पूरे टाइम मॉनिटर नहीं कर सकते कि बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है। और अक्सर हम लोग इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि बच्चा कह रहा है पढ़ाई कर रहा है तो हम उसे छोड़ देते हैं। देखिए इंटरनेट पर एक और जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि बच्चे कई बार ऐसा कंटेंट
जो ऑथेंटिक नहीं है उसको देख के पढ़ रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ सकते हैं अगर वो उठा के सेल्फ स्टडी करें। तो ये एक सेल्फ स्टडी को भी किल कर रहा है, दूसरा बच्चे कॉन्सेंट्रेशन को किल कर रहा है, और तीसरा ये चीज़ें इतनी ओवर पावरिंग है कि हम बच्चों को उनके साथ छोड़ नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक रियल इंसिडेंट है, अमेरिका में हुआ था कि एक आदमी ने अपने घर में अजगर पाल लिया था। जब वो अजगर काफ़ी टाइम तक उसने खाना खाना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति ने जाके वेटरनरी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, तो पता चला कि वो इसलिए खाना नहीं खा रहा है कि वो रेगुलरली अपने ओनर का ही माप ले रहा है उसके बगल में सो के, क्योंकि उसको अगला निवाला उसी को बनाना है। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये जो चीज़ें जिनके बीच में बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, ये इतनी खतरनाक हैं, ये इतनी जहरीली हैं कि ये धीरे धीरे करके बच्चों को अपने आगोश में ले लेंगी, उनको ओवरपावर कर लेंगी, उनके अंदर एक पॉइजन डाल देंगी। मेरा सभी पेरेंट्स से कहना यह है कि ठीक उसी तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के जो टॉप लोग हैं, बिल गेट्स हों या फिर स्टीव जॉब्स हों या सत्या नडेला हों, जिस तरीके से जो ये पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी को देने वाले हैं, फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने खुद अपने बच्चों को 14 ईयर्स की एज तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का एक्सेस नहीं दिया था। मुझे लगता है हमें इन सबसे सीख लेने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को 14 ईयर्स की एज तक, स्पेशली क्लास 10 तक, किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, इंटरनेट का एक्सेस ना दें, और अगर हम आगे चल के देते भी हैं तो वो बहुत कंट्रोल्ड, लिमिटेड होना चाहिए। और अगर वो पढ़ाई के पर्पज़ से हैं तो हम प्रेफर करें कि हम स्मार्टफोन पे देने के बजाय हम अपनी प्रेजेंस में टीवी पे दें, ताकि बच्चे वो कंटेंट जो उनके हाथ नहीं लगना चाहिए वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे बच्चों में ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एज अ टीचर मुझे खुद जो बच्चों के बिहेवियर में कोविड के बाद से एक चेंज दिखा है, बच्चों में एग्रेशन और वायलेंस बढ़ा है, इन सभी का जो जिम्मेदार है मैं सिर्फ मानता हूँ इंटरनेट के एक्सेस को है, और उसे हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल इमीडिएटली स्टॉप करने की ज़रूरत है, कंट्रोल्ड मेजर में नहीं। और जो छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है 5th 6th तक के बच्चे हैं, उनमें कई बार हम बच्चों को खाना खाने के बहाने से हम दे देते हैं कि बच्चा मोबाइल देख के खाना खा लेगा। मुझे लगता है ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, और इसके जो रेपरकशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत एक्सट्रीम हैं। जो 4-5 इंसिडेंट्स मैंने आपको सुनाए हैं जो पिछले 1-1.5 साल में इंसिडेंट्स हुए हैं, हमें अगर इन सब से बचना है और अपने बच्चों को सेफ़ रखना है तो मुझे लगता है इमीडिएटली हमें एक्सेस बंद करना चाहिए, और जो भी कंटेंट होने चाहिए जो उनकी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे सुपरविज़न में हो। थैंक यू।